हेलो बच्चों, नमस्कार। हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2019 का पीएनएसटी का पेपर, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम आज यहाँ पर केवल फिजिक्स की 30 क्वेश्चंस देखेंगे। मैं उसके सॉल्यूशंस नहीं करा रहा हूँ, बाकी उसके आंसर्स बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है 11th और 12th की बुक्स जो हमारे एमपी बोर्ड में चलती है, चाहे वो शिवलाल की हो, प्रबोध की हो, युगबोध की हो, नवबोध की हो, उस बुक्स के ही सारे क्वेश्चंस हैं, उसी में सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाइए आप। प्रैक्टिस सेट से आपको काफी मदद मिलेगी। प्रीवियस साल के पेपर जो है उसको देखिए, इससे मदद मिल जाएगी। इसी आप लोगों की मदद के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इसके बाद अभी एक फिजिक्स के 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, जियोलॉजी के, बॉटनी के, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अभी 2019 का, फिर 18 का, फिर 17 का, इस तरह से पेपर चलते रहेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये वीडियो मिले। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2019 का ये पेपर है। फिजिक्स का क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है। यदि जीप और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.64 है, तो अधिकतम वेग जिससे जीप बिना फिसले चल सकती है वो क्या होगा। जी की वैल्यू, जी का मान यहाँ पे आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 11.3 मीटर पर सेकंड होगा इसका पहला। अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कैसा आया हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन है, चालकत्व 5 प्रति ओम वाले एक चालक पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होगी। 25 एम्पियर होगी, 60 एम्पियर होगी, 50 एम्पियर होगी, या 30 एम्पियर होगी। तो सही आंसर इसका तीसरा वाला आ जाएगा, 50 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का जो ग्राफ है वो क्या होता है। लंबाई, दोलक की लंबाई और समय अवधि के बीच का ग्राफ क्या होगा। परवलय होगा, वृत्त होगा, सीधी रेखा होगा, या अति परवलय। क्या तो ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, सीजीएस प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई प्रणाली में इसका मान क्या होगा। सीजीएस में मान दिया हुआ है, एसआई में आपको कन्वर्ट करना है, तो मान क्या होगा इसका। तो सही मान है इसका क्या, दूसरा वाला सही मान होगा इसका 13.6 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, एक निश्चित स्थान पर नति कोण, एंगल ऑफ टिप ज्ञात करें जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे होंगे, बराबर। ऐसा नति कोण अपने को बताना है। 60 अंश होगा, 45 अंश होगा, 30 अंश होगा, या 75 अंश होगा। सही आंसर होगा इसका 45 अंश। 45 अंश पे क्षैतिज कोण और ऊर्ध्वाधर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण 10⁻³ t है। ठीक है, समान धारा प्रवाहित करने वाले तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा 2 गुणित 10⁻³ t। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पाएंगे, दो सदिशों -2i + 3j + 4 और i + 2j - 4k के बीच का कोण कितना होगा। 180 अंश होगा, 0 अंश होगा, 90 अंश होगा, या 45 अंश होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, हवा में एक सम उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना। लेंस कैसे बना है, हवा में बन रहा है हवा, तो हवा के का अपवर्तनांक यहाँ पे बताना है। कितना है आपका आंसर जो है, पहला आंसर 2.5, दूसरा 1.5, 1.33 और 1.25 है। सही आंसर हो जाएगा इसका 1.5 सेकंड वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन अपन देखते हैं, पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है। यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच पृथक्करण को पूर्व मान से बढ़कर 4 गुना तक कर दिया जाए तो नई समय अवधि, नया समय क्या होगा। ठीक है, तो नया समय क्या होगा, 30 घंटे, 10 घंटे, 40 घंटे, 80 घंटे या 40 घंटे। तो सही आंसर आएगा इसका 40 घंटा। आप यहाँ पे एक गलती मत कर दीजिएगा, 5 है और यहाँ 4 गुना बोला है, तो 5 की 20 मत करिएगा। जब सूत्र में मान रखोगे तो 40 आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि उस हिसाब से आप उसका अध्ययन कर सके, पढ़ाई कर सके और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन, सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपातिक होती है? किसके अनुपातिक होती है? वेग के अनुपातिक होती है, विस्थापन के वर्गमूल के अनुपातिक होती है, या आयाम के वर्गमूल के, या आयाम के अनुपातिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आयाम के वर्ग के अनुपातिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एम द्रव्यमान के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले एक कक्षक से 3r त्रिज्या वाले कक्षक में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? इसका सेकंड सही आंसर हो जाएगा mgr/12, mgr/12। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लेमिनेटेड होता है। तो एक ट्रांसफार्मर है, उसका जो कोर होता है उसको क्यों लेमिनेट करते हैं, क्यों उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं? तो इसके लिए आंसर क्या है, प्रवाह रिसाव को कम करने के लिए, भंवर धाराओं के कारण विद्युतीय क्षति को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए, तांबे की क्षति को कम करने के लिए। इसका सही आंसर जो है दूसरा वाला हो जाएगा, भंवर धाराओं के कारण विद्युतीय क्षति को कम करने के लिए। 12th में आपको चैप्टर ट्रांसफार्मर है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है, यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में क्या अंतर आएगा? क्या होगा? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या आधी हो जाती है? तो इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। पहला आंसर आएगा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाती है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में लिया गया तरल 5 मिनट में 70 अंश सेल्सियस से 60 अंश सेल्सियस और 7 मिनट में 60 अंश सेल्सियस से 50 अंश सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। कमरे का तापमान क्या है ये बताना है। कमरे का तापमान क्या होगा? 28 अंश सेल्सियस, 23 अंश सेल्सियस, 30 अंश सेल्सियस, या 25 अंश सेल्सियस। सही आंसर आएगा इसका तीसरा वाला, 30 अंश सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर होता है लगभग 30 अंश सेल्सियस, उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, हम यहाँ 30 क्वेश्चन करेंगे। अभी 15 क्वेश्चन है, एक नाभिक NXM, मतलब ये कोई नाभिक है, कोई यहाँ मान लीजिए X जो है कोई परमाणु है, और यहाँ पे N जो है उसका परमाणु क्रमांक है, M जो है उसका परमाणु भार है। ठीक है, एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों का उत्सर्जन करता है, परिणामी नाभिक क्या होगा? जो परिणामी नाभिक बनेगा वो क्या होगा उसके बारे में बताएं। तो परिणामी नाभिक जो होगा वो क्या होगा? दूसरा इसका सही आंसर सॉरी इसमें हो जाएगा, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें NXM-4 तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 16 क्वेश्चन, एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागती है। इसे पकड़ने वाला आदमी बंदूक पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगा सकता है। वह प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां दाग सकता है? 6 गोली, 3 गोली, 48 गोली, या 1 गोली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 3 गोली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन क्या है, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण क्या होगा ये बताना। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ा देंगे तो स्पर्श कोण में क्या परिवर्तन होगा? पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तापमान में वृद्धि करने पर जो तरल का स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाता है? घट जाता है, मतलब तीसरा वाला सही आएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18वां क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, यदि A0 बोर की त्रिज्या या A0 बोर की त्रिज्या है तो बोर मॉडल के आधार पर इसकी निम्नतम अवस्था में लिथियम 2+ आयन की Li2+ आयन, लिथियम 2+ आयन की त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी जो त्रिज्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा सही आंसर, A0/3, A0/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 19वां क्वेश्चन है, उबलता पानी भाप में बदल रहा है, उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? उबलता हुआ पानी भाप में बदल रहा है, मतलब 100 अंश सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर चल रहा है टेम्परेचर, उस उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? 0 होगी, 1 से कम होगी, अनंत होगी, या 1 होगी? कैसी होगी? अनंत होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, अनंत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 क्वेश्चन। एक निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/वर्गमूल 3 गुना है, उस स्थान पर नति कोण है। नति कोण क्या होगा ये बताना है। 0 होगा, 60 अंश का होगा, 45 का होगा, या 30 अंश का होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 60 अंश का नति कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 क्वेश्चन। 21 है, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है। बल विस्थापन ग्राफ ये 11th की फिजिक्स की नोट में आपको मिल जाएगा। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र कैसा होता है? तो क्षेत्र जो बनता है वो क्या बनता है? बल विस्थापन में कार्य, आवेग, संवेग, विस्थापन क्या बनेगा? कार्य बनता है। बल विस्थापन ग्राफ पे क्या गणना होती है, क्या मिलता है हमको? कार्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, गतिशील होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलता है। तो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 हर्ट्ज की एक प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट एक संवाहक तार से होकर बह रही है तो एक सेकंड में धारा कितनी बार शून्य हो जाती है? 125 बार, 75 बार, 25 बार, 100 बार? कितने बार शून्य हो जाएगी? है ना, यहाँ पे 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा है। इंडिया में 50 हर्ट्ज की धारा चलती है, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की एसी करंट चलता है। तो कितने बार जो है वो ये 12th के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, है ना। एक सेकंड में 50 हर्ट्ज की धारा में जो है विद्युत धारा में 50 तरंग और 50 घर्त आते हैं, मतलब कुल मिला के 100 बार जो है, या आप ऐसा बोल दीजिए कि 50 बार जो बल्ब है चालू या बंद होता है, मतलब कुल मिला के 100। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं ना, 24वां क्वेश्चन। एक लंबी कमानी को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि कमानी को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 25 U होगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा दर्शाते हैं U से 25 U, 5 U, U/5 या U/25। सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 25 U। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 40 वाट और 80 वाट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हों, 40 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब है, दोनों के फिलामेंट समान लंबाई के हैं, तो क्या कथन सही होगा? 80 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा होगा, 40 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा होगा। दोनों की लंबाई समान नहीं हो सकती, दोनों समान मोटाई के नहीं हो सकते। 12वीं की बुक में आपको इस सिलेबस में मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि जो 80 वाट वाला जो है, 80 वाट वाला फिलामेंट कैसा होगा? अधिक मोटा होगा। 80 वाट का फिलामेंट कैसा होगा? अधिक मोटा होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज है? मूल राशि कौन सी है? मूल राशि व्युत्पन्न राशि 11वीं के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? ठीक है, वजन, कार्य, विद्युत धारा, आवृत्ति। तो मूल राशि बताना है, तो वजन बिल्कुल मूल राशि नहीं है, ये तो व्युत्पन्न राशि है। कार्य भी व्युत्पन्न राशि है, आवृत्ति भी व्युत्पन्न राशि। तो विद्युत धारा जो है सही राशि हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा सही आंसर है विद्युत धारा। कौन सी राशि हो जाएगी? मूल राशि हो जाएगी। विद्युत धारा यहाँ पे मूल राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन क्या है देखिए। एक पीएन संधि डायोड ईएमएफ जो है 5.5 वोल्ट की एक बैटरी, और ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल। 5.5 वोल्ट की एक बैटरी और बाह्य प्रतिरोध 5.1 किलो ओम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि नीचे दर्शाया चित्र दिया हुआ यहाँ पर। डायोड में अवरोध विभव 0.4 वोल्ट है। परिपथ में धारा है, परिपथ में धारा कितनी होगी ये बताना है अपने को। 1 माइक्रो एम्पियर होगी, या 2 माइक्रो एम्पियर होगी, या 1.08 माइक्रो एम्पियर होगी, या 1 एम्पियर होगी। सही इसका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या वाला एक गोला इसकी सतह पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा से गुजरने वाली धुरी पर घूमता है। स्पर्श रेखा के चारों ओर गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये बताना है अपने को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 आपको ऑप्शन दिए। सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा वाला 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति नहीं है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर गुणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है। भुजा ए वाले एक घन से विद्युत प्रवाह जो है फाई है, विद्युत प्रवाह फाई है। यदि घन की भुजा को 2a बना दिया जाए और संलग्न आवेश को आधा कर दिया जाए तो इसका क्या मान होगा ये बताना है। 5/2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, या 2 होगा। तो इसमें होगा 5/2। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है। तरंग दैर्घ्य तो 6280 अंगस्ट्राम वाले 2 सुसंगत स्रोतों द्वारा उत्सर्जित 2 तरंगाग्रों के बीच पथांतर 2.5 माइक्रोन है। रेडियन में तरंगाग्रों के बीच कलांतर क्या होगा ये बताना है। 25 रेडियन का होगा, 2.5 पाई रेडियन का होगा, 20 रेडियन होगा, या 25 पाई रेडियन का होगा। तो सही आंसर आ जाएगा इसका 25 रेडियन। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 25 रेडियन सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो अपन कल सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा 2019 में जो पेपर हुआ था पीएनएसटी और जीएनएसटी का संयुक्त पेपर था। अब जीएनएसटी बंद हो गया, पीएनएसटी चल रहा है, पीएनएसटी चलेगा। ठीक है, तो इसका पेपर आप लोगों का होना है। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपने देखा सारे क्वेश्चन जो है 11th और 12th की जो बुक है हमारी एमपी बोर्ड की, उसके बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन
मिल जाएंगे, उसके सूत्र वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब मिल जाएगी। तो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 11th और 12th की जो बुक्स है फिजिक्स की उसको कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल में जाकर के पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको ये पेपर समझ में आया होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन किस टाइप की क्वालिटी के आते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो अगले ये अभी हमने फिजिक्स के 30 क्वेश्चन देखे। आगे हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री के, फिर बॉटनी की, जूलॉजी के कैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे। हर एक पार्ट में मैं एक मतलब पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन देते जाता हूँ, बता जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए और अपने आप को, अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू, गुड लक।